मकली कब्रिस्तान आलमी वरसा फीस खत्म कर दी गई। सालाना 4000 गैर मुल्की और 60,000 मुल्की सयाह आते हैं। मीडिया कच्चे के डाकुओं को हाईलाइट करता है, मुस्बत तस्वीर को भी उजागर किया जाए। सूबाई वज़रा जुल्फ़िकार शाह और सरदार शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। सूबाई वज़ीर तालीम के अरकान असम्बली को मकली कब्रिस्तान का दौरा करने की दावत। साइट अपने अखराजात खुद पूरे करे, वज़ीर आला की महकमा सनत को हिदायत। स्मॉल इंडस्ट्रीज का बिजनेस प्लान भी मुहैया करने का हुक्म। स्मॉल इंडस्ट्रीज को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। महकमा सनत ने वज़ीर आला से फंडिंग्स मांग ली। चार्ज पार्किंग के ठेकों में बदउनवानियां। जिला सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, कोरंगी और मलीर में बेज़ाब्तियां पाई गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की मद में 19.5 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए गए। डायरेक्टर जनरल चार्ज पार्किंग जिम्मेदार करार। औरंगी टाउन कौंसिल का इजलास, 3 करारदादें कसरत राय से मंजूर। वाटर कॉरपोरेशन की नाकिस कारकर्दगी और टाउन मिजानिया की तरामीम मंजूर। आई कंसल्टेंट की मुद्दत मुआहिदा में तोसी की मंजूरी की करारदाद भी मंजूर। जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाजन वॉकआउट। तनख्वाहों की अदम अदायगी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सरापा एहतजाज। क्लासेस का बाइकॉट, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा रोशन सुमरो ने शिकवा किया। वाइस चांसलर असातिज़ा के खदशात सुनने को तैयार नहीं। 6 माह की हाउस सीलिंग और 4 माह की पेंशन अदा नहीं की जा रही। तजावुज़ात माफिया के गेट घेरातंग लियारी रिवर ब्रिज के दोनों तरफ से तजावुज़ात का खात्मा। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत आबाद और KMC इंसदाद तजावुज़ात ने कार्रवाई की। जिला बस्ती में 7000 रोड पर 4 नवंबर से ग्रैंड ऑपरेशन होगा। इलामा तराबी रोड और शारा फैसल से भी तजावुज़ात का खात्मा होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिटी 21 बेहतरीन दोस्त से महरूम। कॉपी डेस्क इंचार्ज खालिद इकबाल ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। हादसा गुलशन हदीद बिन कासिम वायरलेस गेट के करीब पेश आया। DIG ईस्ट का नोटिस, SSP मलीर को तहकीकात करने का हुक्म। टक्कर मारने वाली गाड़ी को ट्रेस करने की हिदायत। सिंध असम्बली में फातिहा खानी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अहल खाना के गम में बराबर का शरीक। मेयर, डिप्टी मेयर, अमीर जमात इस्लामी और दीगर का भी इजहार अफसोस। जदीद दौर में डिजिटल तालीम का फ़रोग़। शहर के पसमानदा इलाके कोरंगी में AI स्कूल कायम। बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप से डिजिटल ऐप्स चलाना सिखाया जाने लगी। प्रिंसिपल अल्ताफ हुसैन का बच्चों को स्किल्स सिखाने पर जोर। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में ये प्रोग्राम शुरू किया। 5 डिजिट से यानी 20,000 से 3 डिजिट के नीचे आ गया था कुछ ही 3-4 सालों में, और उसके बाद तदरीज इसमें बेहतरी आती रही। वो एक ब्रेक आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ये 2018 में भी हुआ था और अभी 2024 में तकरीबन 2.5 साल सिंध में कोई भी केस पोलियो का नहीं आया था। तशवीश की बात है हमारे लिए कि इस साल पूरे मुल्क में 41 केस आए, जिनमें से 12 सिंध में भी हैं। 1 करोड़ 6 लाख बच्चे हमने इनको पोलियो के कतरे पिलाने। लोगों को ये तलकीन दे रहे हैं कि जी आप पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि इस मूजी मर्ज से पाकिस्तान को छुटकारा हासिल हो। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। सिंध में पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला मुराद अली शाह ने फातिमा जुना गर्ल्स स्कूल गार्डन में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन से बच्चों को कतरे लाजमी पिलाने की दरखास्त। फोकल पर्सन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर डॉक्टर शुमाइला ने कराची को हाई रिस्क एरिया करार दे दिया। वालिदैन से पोलियो वर्कर्स से ताउन करने की अपील। कराची तो हमारा पूरा हाई रिस्क है। अगर हम देखें कि गुज़िश्ता साल से सितंबर 2023 से हमारे मुसलसल जो माहौलियाती नमूने हैं उसमें पोलियो वायरस की मुसलसल तस्दीक हो रही है। महंगी बिजली से अमीर जमात इस्लामी कराची भी परेशान। मुनम जफर का कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। शहरियों पर जुल्म का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम निसार अहमद शेख PAC के फोकल पर्सन मुकर्रर। निसार अहमद शेख महकमा स्कूल तालीम के माली अखराजात के जवाब देंगे। नोटिफिकेशन जारी।
سپریم کورٹ بار کے انتخابات کل ہوں گے، حامد خان اور آسمہ جہانگیر گروپ بندے مقابل۔ ممبر ایگزیکٹو سندھ کی نشست کے لیے 4 امیدواران سامنے، عامر جمیل ویرک، احمد علی دیوان، نوید الحق اور رضوانہ جمیل میں جوڑ۔ کراچی سے 516 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹنگ نیو بار روم سندھ ہائی کورٹ میں صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ اسٹیٹ بینک میوزیم میں جاپان ٹریولنگ ایگزیبیشن کا انعقاد۔ نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ بولے، نمائش سے جاپان کی ثقافت کو جاننے کا موقع ملے گا۔ جاپان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ جاپانی کونسل جنرل نے یوکائی کو جاپانی ثقافت کا حصہ قرار دیا۔ انڈسٹریل زونز کو سولر انرجی پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ کی سائٹ اور اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ ٹیکسز کی وصولی، تنخواہوں اور پنشن کی ادائیگی میں توازن رکھنے کا حکم۔ تاجروں کا FBI نوٹسز اور مقدمات پر تحفظات کا اظہار۔ سابق سینئر نائب صدر FPCCI عامر عطا باجوہ نے شکوہ کیا، FBI نے نوٹس بھیج کر ہراساں کیا۔ اربوں روپے کے ٹرن اوور والی کمپنیوں پر مقدمات درج کرنے کا الزام، FBR سے سسٹم درست کرنے کا مطالبہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخ ساز دن، کاروبار کے دوران دن بھر تیزی رہی۔ انڈیکس میں 201 پوائنٹس کا اضافہ، 90,195 پوائنٹس پر بند ہوا۔ امپلائیز ایکشن کمیٹی کا اسٹیل ملز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بحالی کا مطالبہ۔ ملازمین کے زیر التوا مالی معاملات کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے کی بھی درخواست۔ تنخواہوں میں اضافے اور جبری برطرف ملازمین کو بحال کرنے کی اپیل۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، قیمتیں 4.5% تک گر گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل کا امکان۔ خالد عزیز پاکستان پبلشرز اینڈ بک سیلرز کی جعلی چیئرمین ہیں۔ چیئرمین اردو بازار ایسوسی ایشن ساجد یوسف کا خالد عزیز پر کرپشن کا بھی الزام۔ خالد عزیز کو بلیک لسٹ کرنے اور کارروائی کا مطالبہ۔ کراچی میں تیسرے آئیڈیاز 2024 کا انعقاد۔ تھرڈ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کل طلب، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صدارت کریں گے۔ صوبائی وزراء، DG رینجرز اور میئر کراچی بھی شرکت کریں گے۔